अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो सब? आ जाओ आ जाओ, दादी के पास आकर बैठ जाओ। आज ना दादी तुम्हें एक बड़ी ही मजेदार चटपटी कहानी सुनाने वाली है। एक शहर था जिसका नाम ही था गजबपुर, और वहां के किस्से, अरे भाई वो तो और भी गजब थे। तो तैयार हो ना सब हंसते हंसते लोटपोट होने के लिए? चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारी कहानी, गजबपुर का अजब कानून। तो बच्चों, गजबपुर नाम का एक बड़ा ही अनोखा शहर था, और वहां के राजा थे राजा गजब सिंह। अब राजा जी दिल के तो बहुत ही अच्छे थे, सबकी मदद करने वाले, बड़े दयालु। पर हाँ, एक बात थी, वो थे बड़े भुलक्कड़। खैर, उनकी हर मुश्किल में साथ देने के लिए उनके पास एक बहुत ही होशियार मंत्री भी थे, जिनका नाम था बुद्धिलाल। तो हुआ यूं कि एक शाम राजा गजब सिंह और मंत्री बुद्धिलाल यूं ही बाजार का चक्कर लगाने निकल पड़े। राजा साहब बड़े खुश होकर बोले, मंत्री जी देखिए तो, हमारा बाजार कितना शांत है, कोई रौनक ही नहीं है। मंत्री बुद्धिलाल ने चारों तरफ देखा और चिंता से बोले, महाराज सब कुछ ठीक तो लग रहा है, पर राजा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मंत्री जी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महाराज, लोग तो तभी कुछ खरीदते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, लेकिन राजा साहब को तो बस बाजार में धूम मचानी थी। अचानक उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई और उन्होंने तय कर लिया, वो एक ऐसा कानून बनाएंगे जो गजबपुर में आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। और फिर क्या था, राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिए। सुनो सुनो सुनो, महाराज गजब सिंह का आदेश है कि आज से गजबपुर में हर चीज, जी हाँ, हर एक चीज का दाम होगा सिर्फ 1 रुपया। चाहे कोई 1 किलो सोना खरीदे या 1 किलो मिट्टी, सबका दाम बस 1 रुपया। जैसे ही मंत्री बुद्धिलाल ने ये सुना, उन्होंने तो अपना माथा ही पकड़ लिया। वो भागे भागे राजा के पास गए और बोले, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो अनर्थ हो जाएगा। सोने और मिट्टी का भाव एक जैसा कैसे हो सकता है? इससे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पर राजा साहब तो अपनी ही धुन में थे। बोले, मंत्री जी बस ये हमारा फैसला है और यही लागू होगा। और बस फिर क्या था, जैसे ही अजब कानून लागू हुआ, पूरे गजबपुर में ऐसी भगदड़ मची, ऐसी अफरा तफरी मची कि पूछो ही मत। हर कोई पागलों की तरह बाजार की तरफ भागा जा रहा था। अरे हलवाई चंपकलाल की दुकान पर तो देखो, जैसे लोगों का समंदर उमड़ आया हो। हर कोई चिल्ला रहा था, ए भाई 1 रुपए में 1 किलो जलेबी दे दो। अरे नहीं नहीं, मुझे 1 किलो रसगुल्ले चाहिए। कुछ लोग तो इतने होशियार बन रहे थे कि 1-1 रुपया देकर पूरी की पूरी दुकान ही खरीदने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा किसान राम भरोसे अपनी ताजी ताजी सब्जियां लेकर बैठा था, लेकिन उसकी तरफ तो कोई झांक भी नहीं रहा था। भाई देखे भी क्यों, सब तो 1 रुपए में सोना चांदी और मिठाइयां लूटने में जो लगे थे। अगले दिन बेचारा किसान राम भरोसे रोता बिलखता राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा भी सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। तभी मंत्री बुद्धिलाल के चतुर दिमाग की बत्ती जली। वो धीरे से मुस्कुराए और किसान के कान में फुसफुसाकर एक तरकीब बताई। दूसरे दिन तो गजबपुर के बाजार में एक बड़ा ही अजीब नजारा था। किसान राम भरोसे की दुकान पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड टंगा था और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यहां मिलता है 1 रुपए में राजा की सबसे कीमती चीज। अरे ये बोर्ड देखते ही तो पूरे शहर में हल्ला मच गया। लोग झुंड के झुंड बनाकर दुकान के पास इकट्ठा हो गए। सब कानाफूसी कर रहे थे, अरे भाई ऐसी भी कौन सी चीज है जो राजा की सबसे कीमती है और ये किसान उसे बेच रहा है। भीड़ इतनी बढ़ गई कि खुद राजा गजब सिंह भी चुपके से अपना भेष बदलकर देखने आ पहुंचे। राजा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और किसान से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या बेच रहे हो जो राजा की सबसे कीमती चीज है? किसान ने राजा को पहचाना तो नहीं, पर बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, हुजूर मैं 1 रुपए में राजा का न्याय बेच रहा हूं। आपके इस 1 रुपए वाले कानून ने हम जैसे गरीब किसानों से न्याय ही छीन लिया है, तो अब मैं उसी को बेच रहा हूं। किसान की ये बात राजा गजब सिंह के दिल में मानो तीर की तरह जाकर लगी। उन्हें एक ही पल में अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके एक मजाकिया फैसले ने पूरे राज्य का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया था। राजा तुरंत अपने असली रूप में आए और सीधे अपने महल की तरफ चल पड़े। अपनी राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने भरी सभा में अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सब चीजों का एक ही दाम रखकर हमने तो न्याय का ही मजाक बना दिया। ये सुनकर मंत्री बुद्धिलाल ने चैन की सांस ली और राजा ने उसी पल 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली,
ये अजब कानून इसी वक्त से खत्म किया जाता है। दूसरी, आज से हर चीज का दाम उसकी असली कीमत और उसे बनाने वाले की मेहनत से ही तय होगा। और तीसरी घोषणा ये कि किसान राम भरोसे को उनकी समझदारी और हिम्मत के लिए 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सब लोग बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से गजबपुर में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया और फिर कभी ऐसा अजब कानून नहीं बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सोचो सोचो। देखो, इस कहानी ने हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाई। पहली, कि हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, चाहे वो सोना हो या एक हरी सब्जी। दूसरी, कि कोई भी नियम या कानून हमेशा सोच समझकर ही बनाना चाहिए, वरना सबका नुकसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, कि दुनिया में समझदारी और न्याय से बढ़कर और कुछ भी कीमती नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये गजबपुर की कहानी? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा और राजा की गलती से कुछ न कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा, है ना? अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, बोध कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि तुम अगली मजेदार कहानी से चूक ना जाओ। चलो, अब अगली कहानी तक अपना बहुत ध्यान रखना। बाय बाय।